हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी फ़िलहाल अब ठीक हूँ। और लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर की थी जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरी मम्मा का 12 मार्च को डेथ हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली अपना ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रखिए ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ आती रहूँ। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये मेरे घर के पीछे का आंगन है जिसका इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। और आज यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, मेरी माँ को गए ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है। मेरी मम्मा का सारा श्राद्ध कर्म सब अच्छे से हो गया। जो एक बच्चा मतलब बेटी होने का या परिवार होने का जो भी फ़र्ज़ है वो सारा अच्छे से हो गया। हमारे परिवार के लिए मुश्किल घड़ी था, बट हम लोगों ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, क्योंकि मम्मा के बाद मेरी फैमिली में कोई करने वाला नहीं था। तो जैसे भी हो चीज़ें हो गई। हम बहनें थे तो हो गया। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। आप कितने भी दुख में हो, कुछ भी हो, चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें मम्मा हम लोगों को सिखा के गई है कि तुम लोगों का दुख के टाइम में कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही सारी चीज़ें हो गई। मम्मा का उस टाइम में कुछ भी शूट करने का या फिर इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक छोटा सा शॉर्ट्स या फ़ोटो था जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, अचानक से मेरी मम्मा को क्या हो गया। तो गाइस, जब मैं फरवरी में आई थी उससे पहले मम्मा को पाइल्स था। ये मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में बता चुकी थी, जिसकी वजह से मम्मा बाबू के डिलीवरी के टाइम में मेरे पास नहीं गई थी और उसका मेडिसिन चल रहा था यहाँ रोसड़ा में। बट जब हम फरवरी में आए थे तो मेडिसिन से ठीक नहीं होने की वजह से मम्मा को बेगूसराय ले जाया गया और वहाँ इंडोस्कोपी हुआ, जिसमें पता चला कि मम्मा का पाइल्स 3rd ग्रेड में है। और डॉक्टर को डाउट हुआ कि हो सकता है ये कैंसर है। तो उस बायोप्सी के लिए टेस्ट के लिए मुंबई भेजा गया। और जब वहाँ से रिपोर्ट आया तब तक मैं वापस फरीदाबाद जा चुकी थी। तो रिपोर्ट आया जिसमें मम्मा का कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर पटना एम्स में मम्मा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और पता नहीं हम लोगों की किस्मत बोलिए या फिर भगवान ने क्या लिखा था, पता नहीं क्यों आखिर हम लोग के नसीब में ये दुख आया। मम्मा का अचानक से लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। फिर भी एक होप था कि मम्मा सरवाइव कर जाएगी, चांसेस थे, क्योंकि मेरी मम्मा वॉक कर रही थी, सब कुछ कर रही थी और मेरी बात भी हो रही थी, टच में थी। मैं सैटरडे को आने वाली थी वापस मम्मा के पास रहने के लिए, ताकि उससे पहले ही मम्मा नॉर्मल हो रही थी। अब चीज़ें क्या हुई नहीं मालूम है, बट रात के 11:15 बजे तक हम लोग की वीडियो कॉल पे बात हुई थी हॉस्पिटल में होने के बावजूद। और फिर अचानक से सुबह 4 बजे कॉल आता है कि मम्मा का हालत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन पे रखा जाए, जितनी जल्दी हो आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग फरीदाबाद से निकले और आप लोगों को पता है कितना भी जल्दी करो, फ़्लाइट का टिकट लेते सब करते होते हम लोग को दरभंगा का फ़्लाइट 1:30 बजे का मिला। नहीं, 12:30 का फ़्लाइट था दरभंगा वाला। तो दिल्ली से फरीदाबाद से दिल्ली से फिर दरभंगा से यहाँ आना। और उसी बीच में जब मैं दरभंगा एयरपोर्ट पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मा नहीं है अब इस दुनिया में। कहने को तो उस दिन मेरी माँ की सांसें छूटी थी, पर जीते जी मर गया मेरा पूरा परिवार। भगवान ये कष्ट किसी के भी जीवन में ना दे। तो फिर मैं उस दिन 12 मार्च को ही आई थी जब मम्मा गाइज उस एक पल में समझ में आया कि इंसान को मजबूर और मजबूत कैसे एक साथ बनना पड़ता है, क्योंकि एक आंखों में आंसू और सर पे जिम्मेदारियां कैसी होती है। ये पहले से मेरी बहनें थी, दोनों छोटी हैं बट बहुत करती है, बहुत ज़्यादा कर रही थी। मेरी छोटी वाली बहन की तो हालत आज भी थोड़ी सी सही नहीं है। टाइम के ये दुख हम लोगों के लाइफ में पूरे टाइम रहेगा, जितनी दिन जीवन है उतने टाइम के लिए। पर कहते हैं ना, तुरंत अचानक से आप कुछ सोचते नहीं हो और वो हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ और जैसे तैसे करके मम्मा का श्राद्ध हुआ।
और हमारे इसी पुराने वाले घर से ही हुआ, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से। अब तो एक ही भगवान से प्रार्थना है कि जहाँ भी मम्मा है बस वो हम लोगों को वहीं से अपना प्यार दे और अपने बच्चों पे अपनी कृपा से ही बनाए रखे। आई होप गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।